हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक मूवी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड चीची दिखाई जाती है। चीची जो है वो एक सबसे छुपकर कहीं जा रही होती है। वो एक रूम में पहुंचती है और वहाँ पर ना वो कुछ सर्च करने की कोशिश कर रही थी। वो वहाँ के कंप्यूटर में भी ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसका उसे पासवर्ड नहीं मालूम था। फिर वो वहाँ के ड्रॉर्स में से वहाँ की बुक्स वगैरह उन सबको चेक करती है। वहीं एक ड्रॉर में उसे एक लैपटॉप मिलता है और इसको देख के लग रहा था कि चीची जो ढूंढने आई थी वो उसे वहाँ मिल गया था। चीची लैपटॉप को लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करती है, मतलब वहाँ से जाने लगती है। वो अपने गेट तक ही पहुंच पाई थी लेकिन उससे पहले ही उस रूम का गेट खुल जाता है। उसे देखकर जो चीची है वो पर्दे के पीछे छिप जाती है। गेट खुलते ही ना एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं लेकिन तभी चीची उन्हें देख के बताती है कि ये दोनों ही चीटर हैं। उनमें से एक उसका फियांसे है और एक उसकी बेस्ट फ्रेंड। यहीं 48 आवर्स फ्लैशबैक में जाते हैं जब चीची अपने घर में बैठी होती है और ये दिखाया जाता है कि वो अपना कुछ नेल एक्सटेंशन करवा रही होती है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है। उस कॉल को सुनते ही वो तुरंत ही अपने पापा के पास जाती है और उनसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ हमें समझ में आता है कि जो चीची के पापा हैं वो टीएनजे यानी उसके जो फियांसे है उसको फायर करने वाले हैं कंपनी से, यानी निकालने वाले हैं। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम इन सबसे दूर रहो, तुम घर पे ही रहना, मैं तुम्हें कुछ दिनों में बताऊंगा। लेकिन चीची बहुत चिढ़ जाती है। वो कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, आप उसे ऐसे कैसे कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं। जिस पर चीची के फादर भी उससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो इतना नकली काम कर रहा है, तुम्हें इसकी पड़ी नहीं है। जिस पर वो कहती है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वो मानने को ही तैयार नहीं थी कि उसका फियांसे उसकी कंपनी में धोखाधड़ी कर रहा है। और वो इतना सब कुछ होने के बाद उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। हमारी चीची को जो अपने फियांसे की यानी जाओ की बहुत टेंशन हो जाती है और वो जाती है उससे मिलने के लिए। लेकिन तभी उसे सुनाई देता है कि जाओ और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो दोनों आपस में बात कर रहे होते कि मतलब चीची के फादर को सब पता चल गया, अब वो क्या करेंगे। यहाँ पर जो है चीची को भी सब सच पता चल जाता है और वो सोच रही होती है कि कैसे वो दोनों उसके मिलकर धोखा दे सकते हैं। वो ये सब सोच ही रही होती है लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और कॉल पर उससे बताया जाता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका एक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बॉडी को ले जाने के लिए कहा जाता है। हमारी चीची तो बहुत बुरी तरह दुखी हो जाती है, वो बहुत बुरी तरह संभाल नहीं पाती। तभी फ्लैशबैक एंड होता है और वो सोच रही होती है कि मैं अब इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, इन लोगों से अपने पापा का बदला लेकर ही रहूँगी। लेकिन तभी जाओ को कुछ एहसास हो जाता है कि वहाँ पर्दे के पीछे कोई है और वो वहाँ से जाने की एक्टिंग करता है। लेकिन जैसे ही चीची एकदम सामने आती है वो उसके सिर पर एकदम हिट कर देता है। फिर टेरेस पर ले आता है और वो उसे बताता है कि ये सब मैं पहले से ही करते आ रहा हूँ, मैंने ही तुम्हारे फादर की डेथ के पीछे मैं ही हूँ और ये सब मैं तुम्हारी कंपनी पाने के लिए कर रहा हूँ। और बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सुसाइड नोट भी लिख दिया है और उसे वहाँ से धक्का दे देता है। लेकिन तभी कुछ टाइम की वो होती है और सब कुछ फ्लैशबैक में आता है। हमारी चीची की एकदम आंखें खुलती है और वो हॉस्पिटल में होती है। उसके सामने उसके फादर होते हैं और जिन्हें देख के वो बहुत खुश हो जाती है। उस पर उसके फादर बताते हैं कि तुम जब जाओ टियांजे के साथ क्लाइंबिंग के गई थी तब तुम्हारे पैर में चोट लग गई थी। हमारी जो चीची है वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या उसने एक सपना देखा था। लेकिन तभी जो जाओ टियांजे है वो आता है और उसे सपने से याद आता है कि वो आकर उससे हैप्पी एनिवर्सरी विश करेगा और वो ऐसा ही करता है। यानी कि जो हमारी चीची को समझ में आ जाता है कि उसने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया है, उससे उसकी लाइफ वापस से मिली है। यहीं पे हमें सीन कट करके दिखाया जाता है हमारा मेल लीड, इसका नाम है लू टियांचे और ये जो है ये सोच रहा होता है कि कैसे 10 साल पहले इसके फादर ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उन पर कंपनी में फ्रॉड करने का इल्ज़ाम लगा और उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसने अपने भाई को उसका एक फ़ेक रेज्यूमे बनाने के लिए कहा था चीची की कंपनी के लिए। अगले दिन वो अपने इंटरव्यू के लिए जाता है और चीची भी उससे कहती है कि ठीक है तुमने दे दिया, हम बाद में देखते हैं। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा करता है कि जब चीची का लैपटॉप ख़राब हो जाता है वो उसे सही करने की कोशिश करता है। जिस पर चीची उससे कहती है कि तुम कोड क्रैक करना जानते हो। वो उसे कहता है कि अगर आप मुझे हायर करेंगी तो मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। यहाँ उनका एक क्यूट मोमेंट भी दिखाया जाता है लेकिन उसी के बीच में है जाओ टियांजी की एंट्री हो जाती है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सेक्रेटरी का काम कर दिया है और उसकी बेस्ट फ्रेंड को ही उसका सेक्रेटरी बनने के लिए कहता है। हमारी चीची को याद आता है कि ऐसा ही जाओ टियांजी ने उसकी फर्स्ट लाइफ में भी किया था लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी और वो कहती है कि नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूँगी और उसे बताती है कि आज से यही मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। जिसमें बाहर आने के बाद वो दोनों सोच रहे होते हैं कि आज इसने क्या खा लिया है जो ये हमारे खिलाफ जा रही है।
और जो जाओ टियांजे वो तो उसे धमकी भी दे देता है उसके असिस्टेंट को कि तुम उस सबसे दूर रहो। लेकिन लू टियांजे अपने अलग ही मिशन पे था। उसने चीची के फ़ोन में पेन ड्राइव लगा के उसके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। फिर चीची लू टियांजे के साथ अपना सारा सामान पैक करके हॉस्पिटल से घर आ जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस में होती है तो जाओ टियांजे उसके पास आता है क्योंकि उसने लिन यू का यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड का प्रमोशन कैंसिल कर दिया था। चीची भी उसे उसका रीज़न बता देती है जिस पर जाओ टियांजे चुप रह जाता है क्योंकि उसे भी उसके सामने अपनी अच्छी इमेज बरकरार जो रखनी थी और वो उससे कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। लिनी और जाओ टियांजे सोच रहे होते हैं कि चीची को क्या हो गया, आजकल वो उनकी एक भी बात नहीं सुनती है। जिस पे लिनी कहते कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चलेगा। जाओ टियांजे कहता है नहीं, जब से ये सेक्रेटरी आया है तब से ये सब हुआ है। और वो दोनों उसे फंसाने का प्लान करते हैं। वो उसकी पिक्चर उसके साथ की ले लेती है लेकिन लू टियांजे उनकी चाल समझ जाता है और उसके ऊपर तुरंत ही कॉफ़ी गिरा देता है जिसका सब फ़ोन है वो ख़राब हो जाता है। उसके सारे फ़ोटोज़ डिलीट हो जाते हैं। फिर चीची और लू टियांजे जाओ टियांजे के रूम में आते हैं और जब वो सर्च कर रहे होते हैं उसके बारे में तभी वहाँ पर जो है उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था वो आ जाता है जिसके चक्कर में ना उन दोनों छुप जाते हैं और यहीं पर उन दोनों का एक छोटा सा क्लोज मूवमेंट भी दिखाया जाता है, क्यूट सा। फिर ना वो जब उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो, जिसमें वो कुछ नहीं कहता और कहता है कि कुछ नहीं, यहाँ से काम हो गया, चलते हैं। फिर चीची के लिए है ना जाओ टियांजे अगले दिन उसके लिए एक ड्रेस लाया होता है। चीची को याद आता है कि उसने उसे इसी ड्रेस को देकर प्रपोज किया था लेकिन चीची सोचती है कि वो भी बहुत इस बार उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मानेगी और वो ना लू टियांजे के साथ वहाँ से चली जाती है। एक पल को जब वो तैयार होकर आती है ना तो हमारे लू टियांजे की भी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन फिर वो उसे लेकर चली आती है उसकी पार्टी में और वो उसे बताती है कि वो उसे इसलिए साथ में लाके आई थी क्योंकि उसने कॉफ़ी गिरा दी थी ना जाओ टियांजे पे, तो वो माफ़ी मांगना चाहती। लू टियांजे ना वहाँ से वॉशरूम के बहाने चला जाता है क्योंकि उसे जाओ की इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। लेकिन जाओ भी बहुत चालाक था, वो उसके पीछे पीछे जाता है। वो समझ जाता है कि यहाँ कोई है लेकिन तभी चीची आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगी। वो उससे क्लोज होने की कोशिश करती है ताकि वो समझ ना पाए ये सब क्या हो रहा है। फिर वहाँ से पार्टी से जब वो लोग घर पे आते हैं तो उन्हें वो प्रूफ मिल जाते हैं जो ये प्रूफ कर देते हैं कि जाओ टियांजे ही कंपनी में फ्रॉड कर रहा है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है जाओ टियांजे को क्योंकि उनकी जो सर्वेंट थी आंट फेंग वो उसको सब बता देती हैं। फिर ना यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। वो उसे लेके जब सो जाती तो बेड पे लेटाता है, वो उसकी किस करने के लिए ही जा रहा होता है लेकिन तभी एकदम उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। लेकिन वो भी अपने मिशन पे था और वहाँ की सारी चीज़ें चेक करने लगता है। उसे भी एक फ़ोटो मिलती है उसके डैड की और उसके साथ में एक और पर्सन था लेकिन वो फ़ोटो आधी ही थी। फिर ना सुबह का सीन कट होता है जब चीची है ना सब कुछ अपने फादर को बताती है कि कैसे जाओ टियांजे उनकी कंपनी में फ्रॉड कर रहा है और उनकी आंट फेंग भी सब कुछ है ना जाओ टियांजे को सब बता दे। चीची वहाँ से अपनी कंपनी जा रही होती है तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है और जब हमारे जो लू टियांजे उसको पता चलता है कि चीची कहाँ है वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए जाता है एकदम हीरो की तरह और उसे गुंडों से बचाता है। सारे गुंडों को ढेर करके उसको बचा लेता है और जब वो घर पर आते हैं मतलब घर से पहले ना चीची को फ़ोन आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में चले गए हैं। हमारी चीची बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो लू टियांजे के साथ अपने घर आती है और वहाँ से ना सारे एविडेंस गायब हो चुके थे। जाओ टियांजे ने अपने आदमी को भिजवा के वहाँ से सब कुछ खाली करवा दिया था जिस पे हमारा लू टियांजे उससे कहता है कि हमारी ही फैमिली में कोई स्पाई है, कोई जासूस है और इसमें उन्हें समझ में आया था कि आंट फेंगी वो जासूस है। लू टियांजे चीची की सेफ्टी के लिए उसे अपने घर पर ले आता है और तभी उसे उसके गले में एक लॉकेट दिखाया जाता है जो लू टियांजे के फादर ने भी उसे दिया था। चीची उसे गलत समझ लेती है और उसे फॉरवर्ड करके अपने रूम में चली जाती है लेकिन उसे भी वहाँ पुरानी यादें सोच कर नींद नहीं आ रही होती। दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती है और वो दोनों ही बैठ। आज के लिए इतना ही। अब हम इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो।